ओम नमः शिवाय। पार्वती पतये नमः। नमस्कार भक्तगण, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज श्रावण मास का छठा दिन है, तो आज हम सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य अध्याय 6 की कथा। सबसे पहले हम भगवान शिव और माता पार्वती की कथा सुनेंगे, उसके बाद सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य की पावन कथा। माता पार्वती ने 108 जन्मों की घोर तपस्या के बाद भगवान शिव को पति के रूप में पाया था। माँ पार्वती का भगवान शिव के प्रति अगाध प्रेम था। एक आदर्श पत्नी की तरह माँ पार्वती भगवान शिव की सभी बातों का पालन करती थी, और जब भगवान शिव कोई भी बात कहते थे या उन्हें कुछ बताते थे तो माता पार्वती उनकी हर बातों को बड़े ध्यान से सुना करती थी। एक बार भगवान शिव माँ पार्वती को ब्रह्म ज्ञान देने के लिए सृष्टि की कथा सुना रहे थे। कथा सुनते सुनते माँ पार्वती किन्हीं दूसरे विचारों में खो गई। जैसे ही भगवान शिव को इस बात का एहसास हुआ कि माँ पार्वती उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है, तब उन्होंने माँ पार्वती से पूछा, क्या आप मेरे द्वारा सुनाई जा रही कथा को सुन रही हैं? लेकिन माँ पार्वती कहीं और खोई हुई थी, इसलिए उन्होंने भगवान शिव के सवाल का कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ समय बाद जब माँ पार्वती का अपने विचारों से ध्यान भग्न हुआ और वे अपनी दुनिया से वापस लौटी, तब भगवान शिव ने क्रोधित होते हुए माँ पार्वती से कहा कि आपने ब्रह्म ज्ञान का अनादर किया है। जब किसी से शिक्षा या ज्ञान लिया जाता है तब ध्यान भग्न नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो ये दंडनीय है। इसलिए मैं इसके लिए आपको दंड जरूर दूंगा। इसके बाद भगवान शिव ने दंड स्वरूप माँ पार्वती को श्राप दिया कि अब आपका जन्म किसी मछुआरे परिवार में होगा। जब माँ पार्वती को अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक काफी देर हो चुकी थी, और उन्होंने भगवान शिव से अपने श्राप को वापस लेने की काफी प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने कहा, देवी, मुख से निकला हुआ वचन कभी वापस नहीं आता, इसलिए आपको यह दंड भुगतना ही पड़ेगा। अब दुख में डूबी हुई माँ पार्वती मछुआरों के एक गांव में पहुंची। इस गांव के मुखिया के कोई संतान नहीं थी। एक दिन वो मछली पकड़ने के लिए तालाब जा रहा था, तब उसको रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक कन्या बैठी हुई मिली, जो कि वास्तव में कन्या के रूप में माँ पार्वती थी। वह नन्ही कन्या पूरी तरह से वहां अकेली थी, उसके साथ कोई नहीं था। तब मछुआरे ने इस घटना को प्रभु की कृपा समझा और उस नन्ही कन्या को अपने साथ अपने घर ले आया। माँ पार्वती उसी घर में कन्या के रूप में रहने लगी। इस तरह माँ पार्वती को अपना एक जन्म भगवान शिव के श्राप के कारण मछुआरे के घर में काटना पड़ा। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। आइए अब सुनते हैं श्रावण मास महात्म्य। सनत कुमार बोले, हे भगवान, मैंने रविवार का हर्षकारक महात्म्य सुन लिया है। अब आप श्रावण मास में सोमवार का महात्म्य मुझे बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, सूर्य मेरा नेत्र है, उसका महात्म्य इतना श्रेष्ठ है तो फिर उमा सहित मेरे नाम वाले उस सोमवार का कहना ही क्या। उसका जो महात्म्य मेरे लिए वर्णन के योग्य है उसे मैं आपसे कहता हूँ। सोम चंद्रमा का नाम है और यह ब्राह्मणों का राजा है। यज्ञों का साधन भी सोम है। उस सोम के नाम के कारणों को आप सावधान होकर मुझसे सुनिए, क्योंकि यह वार मेरा ही स्वरूप है, अतः इसे सोम कहा गया है। इसलिए यह समस्त राज्य का प्रदाता तथा श्रेष्ठ है। व्रत करने वालों को यह संपूर्ण राज्य का फल देने वाला है। हे विप्र, उसकी विधि सुनिए, मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। 12 महीनों में सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ है। उन मासों में यदि सोमवार व्रत करने में असमर्थ हो तो श्रावण मास में इसे अवश्य करना चाहिए। इस मास में इस व्रत को करके मनुष्य वर्ष भर के लिए व्रत का फल प्राप्त करता है। श्रावण में शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को यह संकल्प करें कि मैं सोमवार का व्रत करूंगा और मैं इस व्रत को विधिवत करूंगा या करूंगी। शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो। हे देवों के देव महादेव, इस व्रत के पुण्य से आप मुझ पर अवश्य प्रसन्न होंगे। इस प्रकार चारों सोमवार के दिन, और यदि 5 हो जाए तो उसमें भी प्रातः काल यह संकल्प करें और रात्रि में शिव जी का पूजन करें।
16 उपचारों से सायंकाल में भी शिव जी का पूजन करें और एकाग्रचित होकर इस दिव्य कथा का श्रवण करें। हे सनत कुमार, इस सोमवार की कही जाने वाली विधि को अब मुझसे सुनिए। श्रवण मास के प्रथम सोमवार को इस श्रेष्ठ व्रत को प्रारंभ करें। मनुष्य को चाहिए कि अच्छी तरह स्नान करके पवित्र होकर श्वेत वस्त्र धारण कर ले और काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, निंदा आदि को त्याग करके मालती, मल्लिका आदि श्वेत पुष्पों को लाए। इसके अतिरिक्त अन्य विविध पुष्पों से तथा अभिष्ट पूजनों उपचारों के द्वारा त्रयंबक इस मंत्र से शिव जी का पूजा करे। उसके बाद कहे, मैं सौ भावनाश महादेव, उग्र, उग्रनाथ, भाव, शशि मौली, रुद्र, नीलकंठ, शिव तथा भवहारी का ध्यान करता हूँ। इस प्रकार अपने विभव के अनुसार मनोहर उपचारों से देवेश शिव का विधिवत पूजन करे। जो इस व्रत को करता है उसके पुण्य फल को सुनिए। जो लोग सोमवार के दिन पार्वती सहित शिव जी की पूजा करते हैं वे पुनर्वृत्ति से रहित अच्छे लोक को प्राप्त करते हैं। हे सनत कुमार, इस मास में नंत व्रत से जो पुण्य प्राप्त होता है उसे मैं संक्षेप में कहता हूँ। देवताओं तथा दानवों में भी अभेद 7 जन्मों का अर्जित पाप नत व्रत से नष्ट हो जाता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए, अथवा इस अयुक्तम व्रत को उपवास पूर्वक करें। इसे करने से पुत्र की इच्छा रखने वाला मनुष्य पुत्र प्राप्त करता है और धन चाहने वाला धन प्राप्त करता है। वह जिस जिस अभिष्ट की कामना करता है उसे पा जाता है। इस लोक में दीर्घकालीन वंचित सुखों को भोग कर अंत में श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर वह रुद्र लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। चित्त चंचल है, धन चंचल है और जीवन भी चंचल है, ऐसा समझकर प्रयत्न पूर्वक व्रत का उद्यापन करना चाहिए। चांदी के वृषभ पर विराजमान सुवर्ण निर्मित शिव तथा पार्वती जी की प्रतिमा अपने सामर्थ्य के अनुसार बनानी चाहिए। इनमें धन की कृपणता नहीं होनी चाहिए। इसके बाद एक दिव्य तथा लिंगतो भद्र मंडल बनाए तथा उसमें 2 श्वेत वस्त्रों से युक्त एक घट स्थापित करें। घट के ऊपर तांबे अथवा बांस का बना हुआ पात्र रखें और उसके ऊपर उमा सहित शिव को स्थापित करें। उसके बाद श्रुति, स्मृति तथा पुराणों में कहे गए मंत्रों से शिव की पूजा करें। पुष्पों का मंडप बनाएं तथा उसके ऊपर सुंदर चंदोवा लगाएं। उसमें गीतों तथा बाजों की मधुर ध्वनि के साथ रात में जागरण करें। उसके बाद बुद्धिमान मनुष्य अपने गृह सूत्र में निर्दिष्ट विधान के अनुसार अग्नि स्थापना करे और फिर 100 आदि 11 श्रेष्ठ नामों से पालास की समिधाओं से 108 आहुति प्रदान करे। यौ, विहिम, तिल आदि की आहुति अपायश्व इस मंत्र से दें और बिल्व पत्रों की आहुति त्रयंबकम अथवा खडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से प्रदान करें। उसके बाद होम करके पूर्ण आहुति देकर आचार्य का पूजन करें और बाद में उन्हें गौ प्रदान करें। उसके बाद 11 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा उन्हें वंश पात्र सहित 11 घाट प्रदान करें। उसके बाद पूजित देवता को तथा देवता को अर्पित की सभी सामग्री आचार्य को दें और तत्पश्चात प्रार्थना करें, मेरा व्रत परिपूर्ण हो और शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो। उसके बाद बंधुओं के साथ हर्ष पूर्वक भोजन करें। इसी विधान से जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह जिस जिस अभिलाषित वस्तु की कामना करता है उसे प्राप्त कर लेता है और अंत में शिवलोक को प्राप्त होकर उस लोक में पूजित होता है। हे सनत कुमार, सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने इस मंगलकारी सोमवार व्रत को किया था। श्रेष्ठ आस्तिक तथा धर्मपरायण राजाओं ने भी इस व्रत को किया था। जो इस व्रत का नित्य श्रवण करता है वह भी उस व्रत को करने का फल प्राप्त करता है। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की कथा आपको आसानी से मिल सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।